हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था साउथ एशिया क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि साउथ एशिया की जो टाइमलाइन रही है मॉडर्न इंडिया में 1947 से लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाली चीज हमने हिस्ट्री में डिस्कस करी है, और हिस्ट्री ऑलमोस्ट सब कंट्रीज की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। स्टार्ट करते हैं स्पेशल इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 1947 में। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। दोनों देश अलग अलग दिन इसलिए आजाद हुए बिकॉज दोनों जगह गवर्नर जनरल माउंट बैटन को प्रेजेंट होना था। तो एक टाइम में वो दोनों जगह प्रेजेंट हो नहीं सकते थे, तो पाकिस्तान में एक दिन, दूसरे दिन इंडिया। तो इंडिया पाकिस्तान इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशंस आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, और उसका पहले जो नाम था वो सीलोन था, ठीक है। सीलोन टीबी आ जाती है। इसी टाइम में 1948 में इंडिया पाकिस्तान का खूब कन्फ्लिक्ट हुआ कश्मीर इशू लेके। कश्मीर इशू यहीं पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब गया था, नेहरू जो ले गए थे। तो यहीं से कश्मीर का मामला चलता आ रहा है। और ये जो पीओके और इंडिया इंडिया के बीच में जो डिवाइड हो गया, मतलब पीओके जो पाकिस्तान ने कश्मीर ले लिया है, वो इसी टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। 1948 से पीओके पाकिस्तान के ही हाथ में है। 1954-55 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको अपनी तरफ खींचा, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं खींच पाया। तो पाकिस्तान ने मिलिट्री ब्लॉक्स ज्वाइन कर लिए, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ चला गया। सीटो एंड सेंटो ज्वाइन करा। दोनों की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वर्ल्ड कोल्ड वॉर वाले लेक्चर्स में। आई होप आपको दोनों चीजें याद होगी, सीटो सेंटो क्या है, ठीक है। 1960 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी। आधा जो पानी है वो पाकिस्तान में जाएगा, आधा पानी जो है वो इंडिया में जाएगा, राइट। काफी सक्सेसफुल ट्रीटी थी ये, और अभी भी काफी सक्सेसफुली चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी, राइट। क्योंकि ओरिजिन जो है इन नदियों का वो, हाँ, बाहर से, इंडिया के बाहर से है। कुछ का इंडिया से, लेकिन वेल डिफाइंड है कि इंडिया से होती हुई जा रही है ये पाकिस्तान में। इंडिया जो है वो अपर स्ट्रीम कंट्री है, तो इंडिया ने काफी अच्छा रोल प्ले करा है यहाँ पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करने में। 1962 में इंडिया चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ। इसमें भारत को काफी ज्यादा शॉक लगा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चाइना ऐसे अटैक करेगा, और बहुत ही सरप्राइजिंगली अटैक करा। और बहुत ही एक सैड मोमेंट था, जिस लेकिन भारत ने अपने काफी सारे लेसन लर्न करे, न्यूक्लियर वगैरह जो चीजें हैं इसके बाद स्टार्ट करी, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करी, है ना, अपनी पॉलिसीज चेंज करी। 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई, और पाकिस्तान को लग रहा था कि 1962 में हारा है इंडिया। ऊपर से लाल बहादुर शास्त्री छोटे से एक प्राइम मिनिस्टर है ना, हाइट से वो देख रहे थे अपने आप को, हाइट से जज कर रहे थे उनको। लेकिन पूरा शॉक मिला यहाँ पे पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान की धुलाई कर दी इंडिया ने। यूनाइटेड नेशंस इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन भी इस टाइम में ही हुआ, है ना। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इसके बाद। 1966 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट। मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बताओ कि ताशकंद किस कंट्री की कैपिटल है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ था, ताशकंद में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी। 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान। 1966 में ईस्ट पाकिस्तान का मुद्दा बहुत ज्यादा उठ रहा था। शेख मुजीबुर रहमान कह रहे थे हमें भी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दो पार्ट्स में डिवाइडेड था पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ही डोमिनेट करता था, उर्दू चलती थी लैंग्वेज। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली चलती थी। इवन इस बात पे इतने बड़े लेवल पे बात चलती थी कि वेस्ट पाकिस्तानी बोलते थे ईस्ट पाकिस्तानी मुसलमान ही नहीं है। जो वो ये भी कहते थे कि जो मुसलमान उर्दू या अरेबिक नहीं बोलता वो मुसलमान ही नहीं है। ऐसी बातें चलती थी, और इस बात से ईस्ट पाकिस्तान के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। और शेख मुजीबुर रहमान उनके बहुत बड़े लीडर थे। 1971 में क्या हुआ, प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश। तो उन्होंने बोला कि भैया हम अपना देश बनाएंगे, हम बांग्लादेश बनेंगे, ठीक है, हमारी अपनी लैंग्वेज बंगाली होगी। अगस्त में 1971 अगस्त में ही इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई, 20 साल की। और यहाँ लगा कि इंडिया टिल्ट हो गया है यूएसएसआर की तरफ, और हो भी गया था। ये ट्रीटी साइन करना जरूरी भी था, क्योंकि भारत के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगेंस्ट ही हो रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने काफी सक्सेसफुली ये ट्रीटी साइन करी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। दिसंबर में इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ, और लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, इसी टाइम में बांग्लादेश। क्योंकि इंडिया ने जस्टिफिकेशन ये दी कि बांग्लादेश के रेफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं बहुत सारे, इंडिया के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है, तो हमें वो पूरा क्राइसिस को सॉल्व करना है। और इंडिया ने दिसंबर में युद्ध लड़ा, काफी सक्सेसफुल युद्ध रहा, और मतलब चारों खाने चित और बांग्लादेश आजाद।
1972 जुलाई में इंडिया पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट साइन करा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट का, और इस न्यूक्लियर टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, तो ओरिजिन शुरू कर दिया था। और आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि इंदिरा गांधी के काफी बड़े बड़े स्टेप्स थे। 1976 में पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया, हाँ भाई बांग्लादेश बन गया है, तो एक अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज रख लो। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल के मेंबर थे, ओआईसी, है ना। 1985 दिसंबर में साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क चार्टर एट द फर्स्ट समिट इन ढाका। सार्क की फुल फॉर्म मुझे बताओ भाई, कोई कमेंट सेक्शन में। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी सार्क से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, है ना। एशियान यूरोपियन यूनियन को बीट कर देगा, ऐसा बोलते थे। सार्क तब भी, मतलब अभी भी आपने देख लो, कुछ नहीं है सार्क तो, है ना, पूरा फेलियर है एक। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ सार्क, ये सब करके, है ना। 1987 में इंडिया श्रीलंकन एकॉर्ड हुआ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन इन श्रीलंका 1987 टू 1990। 3 साल तक राजीव गांधी ने भारतीय सोल्जर्स को श्रीलंका में भेजा। ये पहला इंस्टेंस था, पहला इंस्टेंस और आखिरी इंस्टेंस था कि किसी कंट्री में इंडियन सोल्जर जा रहे हैं। देखो, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू जो सोल्जर जा रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। काफी सोल्जर्स जो है इंडिया की यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में भी जाते हैं, ठीक है। वो अलग है, वो यूनाइटेड नेशंस भेज रहा है, वो पीस पर्पज से जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ये भी पीस पर्पज से तो था, लेकिन एक दूसरे देश में फोर्सेस भेजना एक काफी ज्यादा बड़ा डिसीजन था, काफी कंट्रोवर्शियल। ठीक है, बट जो था वो था, ठीक है। 1988 कंट्रोवर्शियल का मतलब ये नहीं होता नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसके, तो इसको नेगेटिवली मत लेना, दोनों पॉइंट से, है ना। 1988 में इंडिया सेंड्स ट्रूप्स टू मालदीव्स टू फॉइल अ कूप अटेम्प्ट बाय मर्शनरीज। तो आप बोलोगे मालदीव्स में भी भेजा, देखो मालदीव्स में जो है वो तो एक क्राइसिस थी बहुत ज्यादा, ऐसा तो बांग्लादेश में भी गए भारत के ट्रूप्स, ठीक है। श्रीलंका में था क्या कि भाई वहां जाओ बस जाओ वो वाली बात हो गई 3 साल के लिए। और एलटीटी को की अच्छी खासी पिटाई करी इस बार श्रीलंकन फोर्सेस ने स्पेशली, और भारत तो साथ खड़ा ही था उनके। लेकिन यहाँ मालदीव में क्या हो गया था कि ये जो एलटीटी वाले थे और कुछ शरारती एलिमेंट्स, वो कह रहे थे हम मालदीव पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। भारत ने अपने फटाफट ट्रूप्स भेजे, और वो जो मर्शनरीज थे, मर्शनरीज मतलब पैसे दे के जो लोग आते हैं ना कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए तो मेरे साथ लड़ने आ जाएंगे, उन लोगों को मर्शनरीज बोलते हैं। और इंडिया ने फटाफट मालदीव्स का जो कूप था उसे फॉइल कर दिया। और आज भी मालदीव्स इस चीज को रिस्पेक्ट करता है। इंडिया पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज ऑफ ईच अदर। ये एग्रीमेंट साइन कर रखा है 1988 में। इसमें होता क्या है कि हर बार दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स यहाँ पर है, हमारे न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर है, यहाँ पर आप अटैक मत करना। इंडिया पाकिस्तान को बताता है, पाकिस्तान इंडिया को बताता है, और दोनों इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चलता है, ये एग्रीमेंट चलते हुए आ रहा है 1988 से। 1988 1891 में न्यू डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में। अब बोलोगे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इससे पहले मिलिट्री रूल था। बांग्लादेश में भी कुछ टाइम के लिए मिलिट्री रूल आया, और नेपाल में भी थोड़ी सी ट्राई की गई डेमोक्रेसी की। असली डेमोक्रेसी नेपाल में आगे आएगी, 2000 में आएगी, 21वीं सदी में। फिर 1996 दिसंबर में इंडिया बांग्लादेश ने फरक्का ट्रीटी साइन करी फॉर शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर। ये भी ठीक ठाक, मतलब ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं करूंगा, फेलियर भी नहीं कहूंगा, ये दो ठीक ठाक ट्रीटी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम हमेशा रही है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले जो चीफ मिनिस्टर थे, अब ममता बनर्जी है, सबको प्रॉब्लम है। फरक्का एग्रीमेंट से इंडिया ने साइन कर लिया विद बांग्लादेश। अभी भी थोड़ा सा मामला नाजुक है, हाँ थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि वहां ना पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। राइट, उस रीजन में पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज इशू तो है इसके, अभी भी आते जाता रहता है न्यूज में ये। 1998 मई में इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्ट करे, ठीक है। पहले भारत ने करा, वाजपेयी, अब्दुल कलाम आजाद, है ना। और फिर कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने बोल दिया हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। दिसंबर में इंडिया श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा। ज्यादा सक्सेसफुल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। 1999 फरवरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, लाहौर गए बस से। काफी ज्यादा पॉजिटिवली इसे देखा जा रहा था कि नवाज शरीफ से मिलने गए थे वो बस से, पीस डिक्लेरेशन के लिए, है ना। और उसी के कुछ महीनों बाद कारगिल हो गया, तो काफी ज्यादा नेगेटिव था। तो फरवरी में वो गए, जून जुलाई में कारगिल हो गया। और नवाज शरीफ कहते हैं, शायद सही भी कहते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कारगिल कब हो गया। कारगिल के लिए जो है वो मुशर्रफ रिस्पॉन्सिबल है। और मुशर्रफ पूछो तो मुशर्रफ कहते हैं कि भैया जो अटैक करने आए थे इंडिया में वो हमारे आर्मी के लोग ही नहीं थे,
तो ये कुछ बातें है ना। लेकिन शायद इस बात में थोड़ा सा ट्रुथ है कि नवाज शरीफ के हाथ में चीजें थी ही नहीं, ठीक है। अगर होती तो शायद इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते इस टाइम में ही अच्छे हो जाते। एनीवेज, हम तो आगे चलते हैं, हमारा काम है पढ़ना। 2001 जुलाई में वाजपेयी मुशर्रफ का आगरा में एग्रीमेंट हुआ। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मुशर्रफ ने थोड़ा सा अगेन इंडिया को बेवकूफ बनाया यहाँ पे। इसलिए इंडिया आज काफी नेगेटिव है ना, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीयतें हैं वो ठीक रही नहीं है पुराने टाइम में। मुशर्रफ आए, घूमे फिरे, अपनी बीवी के साथ मजे करे और चले गए, है ना। एक न्यूज आई कि सडनली कि भैया मुशर्रफ अपने प्लेन में वापस जा रहे हैं। 2004 जनवरी में साफ्टा, ठीक है, साफ्टा साइन हुआ। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और बिल्कुल फेलियर है, जैसे सार्क है उससे भी ज्यादा बड़ा फेलियर ये। 12th सार्क समिट में साइन हुआ था ये, इस्लामाबाद में। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का मेंबर बना, लेकिन साउथ एशिया में उसे स्टिल नहीं माना जाता। 2014 नवंबर में 18 सार्क समिट हुई काठमांडू, नेपाल में। और अब तो सार्क समिट जो होती है उसमें इंडिया जाता ही नहीं है, कैंसिल होती रहती है, ये सब होता रहता है। फेलियर है सार्क तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये टाइमलाइन रही साउथ एशिया की। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।